everyone, my name is Mansi Mehrotra. I hope you remember me. I hope so. But if आपने मेरा पहले वाला वीडियो देखा होगा about career gap, I spoke about the reasons of career gap. I spoke about the impacts. I spoke about why it happened. I spoke about कि लोगों को कैसा फील होता है जब वो career gap की वजह से उनको job नहीं मिलती है and everything related to career gap. Okay, so I know many of you guys relate to me and I feel कि there are a lot of people in this shoe with me, and because I have been getting a lot of text, a lot of DMs from people, I even don't know them, they don't know me, but they are telling me their personal stories that Mansi, we feel this, we feel that, tell me what to do, हम क्या करें, हमें जॉब नहीं मिल रही है, मार्केट इतना टफ़ है, हमें अपने जॉब छोड़नी है बट हम छोड़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज कोई अच्छी जॉब ही नहीं है एंड हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है, वी आर स्टक ऑन द सेम जॉब ऑन द सेम पैकेज सिंस लास्ट 4 years, आवर बॉस इज़ वेरी टॉक्सिक एंड वॉट नॉट. आई होप मैं आपको दिखा सकती बट दोज आर वेरी पर्सनल मैसेजेस, तो मैं नहीं उनको ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में शो कर सकती. बट सो दिस इज़ वीडियो नंबर 2 and today I'll be speaking about the job market issues. Last video में मैंने बात की थी career break and gap के बारे में. If you want to see that video, मैं link छोड़ दूँगी description box पे, go and watch. उससे you'll get to know that इस वीडियो में मैं क्या बात करने वाली हूँ आगे. So first thing I'll be pointing out is about, okay, for example, if you apply on LinkedIn today or Naukri.com or Monster.com, कोई भी for that matter, there are n number of websites right now जिस पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो. But the question is क्या ऑनलाइन पोर्टल से हमें जॉब मिलती है, and what are the chances that we end up getting a good job via LinkedIn or Naukri or Founder or Monster, whatever it is. So let me break down that for you. चलो, hypothetical situation, if I am scrolling through LinkedIn right now and for example Samsung में कोई opening आई है and I just click on apply and I saw कि already 1000 people have applied to that within what, half an hour or 10 minutes. मतलब usually यही होता है, you also know that कि बहुत जल्दी application सारी full हो जाती हैं and 200, 300, 400 in a snap पे हो जाता है. So my point over here is कि आपका या मेरा कितना % चांस है कि हमारा उस ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हो जाएगा, हमें जॉब मिल जाएगी. मैं बताऊँ कितना % चांस है? Only 0.05% सिर्फ. If already 2000 applications हैं and आप उसी पे क्लिक कर रहे हो तो 0.05% चांस में what are the odds कि आपका या मेरा उसमें हो जाएगा? नो स्कोप, कोई पॉइंट ही नहीं है. आई मीन इफ़ हो जाए तो यू आर डैम लकी, देयर इज़ नथिंग बट लक, एंड इफ़ नहीं हुआ तो फिर लक वाली बात नहीं. इट्स लाइक ये 0.05% चांस में किसका ही होगा. एंड लेट मी टेल यू टू बी वेरी फेयर एंड द ट्रूथ अबाउट टुडेज जॉब मार्केट इज़, ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स पे जितने भी पोस्टिंग आती है, those are the last options of any recruiters to post. So their first preference is always referrals and internal hiring. हमेशा ये होता है. End option is online job portal. End ही हमेशा online होता है. जब उनको कुछ नहीं समझ में आता है तब जाके LinkedIn या नौकरी पे उनको अप्लाई करना पड़ता है. That is the truth. And उसमें से अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, well and good. But let me tell you कि बहुत मुश्किल होता है आजकल जॉब लिंक्डइन से मिल जाए या नौकरी से मिल जाए. एंड सोने पे सुहागा, इफ़ आपका करियर गैप उसमें आ रहा है तो भूल जाओ, कम्प्लीटली भूल जाओ. बिकॉज जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, रिक्रूटर्स रिजेक्ट योर रिज्यूमे एज सून एज दे सी कि कोई भी करियर ब्रेक है. इससे बड़ा कोई सच आज की मार्केट में है ही नहीं. एंड इंस्टाग्राम पे मैं आजकल बहुत रील्स भी देख रही हूँ इस बारे में, दैट रिजेक्ट यूँ कर देते हैं लोग. मैनी पीपल आर अगेंस्ट इट, मैनी पीपल आर विद मी ऑन दिस कि ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता. ऑब्वियसली सबके आर्ग्यूमेंट्स हैं, बट सच यही है कि एक तो ऑनलाइन पोर्टल से जॉब मिलना बहुत मुश्किल है. सेकंड, इफ़ यू हैव अ करियर ब्रेक, चाहे वो 2 महीने का ही क्यों ना हो, 3 महीने का, 6 महीने का, जॉब मिलना बहुत मुश्किल होता है. एंड दैट रियली इज़ बैड. आई मीन इसका तो आई थिंक कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा. And mostly this happens in India. I've talked to so many people have spoken with me on Instagram about this. If you go check my reel,
इस पे कमेंट्स चेक करना। मोस्टली लोगों ने बोल रखा है दैट इंडिया में ये प्रॉब्लम है, हायरिंग कंपनी, हायरिंग मैनेजर्स में कुछ प्रॉब्लम है कि वो करियर गैप को एज अ टैबू देखते हैं। एंड इनफैक्ट फॉरगेट अबाउट द कंपनीज, वो लोग भी हमारे जैसे ही लोग हैं जो हायरिंग कमेटी में बैठे हैं। Even if we talk about people like you or me or the people who are working for the company as a marketing manager or product manager or engineer or whatever it is, वो लोग भी ये बोल रहे हैं कि यार करियर गैप है, क्यों मिलेगी आपको जॉब? हमको मिलनी चाहिए ना, जिनमें नहीं है, जिनको करियर गैप है उन पे क्यों मिले? बिकॉज यू आर नॉट डिसिप्लिन इनफ टू वर्क। आई मीन सीरियसली, इस पर तो मैं जितनी भी आर्ग्यूमेंट करूँ कम है, खैर। बट माई पॉइंट वॉज ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू जॉब मिलना इज़ वेरी वेरी कम्पिटिटिव एंड वेरी हार्ड दीज डेज। सो टू समराइज माई फर्स्ट पॉइंट, इट मीन्स इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू कोल्ड वेबसाइट्स, जॉब पोर्टल्स और ऑनलाइन, देयर इज 0.05% चांस ऑफ यू गेटिंग जॉब्स and fighting a battle where only 1 in 10 people win. The rest are basically up to referrals. So now if we talk about referrals, huge potential in referral these days, I'm telling you. I mean, जितना भी मैंने लोगों से अपनी प्रोफाइल के बारे में भी सुना है ना, टू बी वेरी वेरी ब्लंट, मैंने naukri.com का जब सब्सक्रिप्शन लिया था, आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो, बट मैं थोड़ा सा बता देती हूँ इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस। जब मैंने naukri.com का सब्सक्रिप्शन लिया था, इट कॉस्टेड मी अराउंड 2500. आई विल बी स्पीकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस इन द नेक्स्ट वीडियो विच वॉज वेरी बैड एक्चुअली, हेड्स अप। तो एज आई वॉज सेइंग कि जब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था तो द पीपल ओवर देयर ऑल्सो टोल्ड मी कि आपका प्रोफाइल तो नेटवर्किंग के थ्रू ही होगा, रेफरल के थ्रू ही होगा, वरना बहुत मुश्किल है। सो रेफरल्स एंड नेटवर्किंग, एंड ओ माई गॉड, दिस आर वेरी ओवररेटेड दीज डेज कि रेफरल से ही जॉब मिलेगी, नेटवर्क करके ही जॉब मिलेगी, वरना आपको जॉब मिलेगी नहीं। आई अग्री नेटवर्किंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेटवर्किंग के लिए हमेशा मैं अप रहती हूँ, हमेशा मैं फेवर में रहती हूँ। बट रेफरल्स, आई मीन इफ़ यू नो अ पर्सन इन अ गुड कंपनी, देन यू आर वेरी लकी इफ़ ही और शी माइट बी अप्लाइंग फॉर यू। बिकॉज आजकल टू बी वेरी फ्रैंक, कोई किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि वो 2 मिनट स्पेयर करके आपका रेफरल किसी कंपनी में डाल दे। सो इफ़ कोई कर भी रहा है ना ये चीज़, सो यू आर वेरी लकी ऑन दैट। सेकेंड, companies mostly prefer people hire through referrals. They are in favor of referrals. They are like कि ठीक है, if the person knows the person very well, they are referring them, तो maybe वो अच्छा ही होगा। And mostly referrals end up leaving their job in 6 months, and that is the truth. बहुत लोग होते हैं जो कि रेफरल के थ्रू जाते हैं और 6-7 महीने में छोड़ देते हैं। But my point is, why is referrals so overrated? And let me tell you one fact. So the data says that people who get referrals are into 4x to get hired rather than the people who apply online. मतलब 40 to 50% ज़्यादा चांसेस उन लोगों के लिए होते हैं जो रेफरल के थ्रू आए हैं, रादर उन्होंने किसी जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है। तो मैं यही बोल रही थी कि हमेशा रेफरल वालों को ज़्यादा फेवर दिया जाती है रादर देन पीपल हु आर अप्लाइंग थ्रू कोल्ड एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल्स फॉर दैट मैटर। एंड रेफरल कैसे बनता है? लेट्स टॉक अबाउट दैट। नेटवर्किंग से। इफ़ यू हैव अ गुड नेटवर्क, इफ़ यू हैव a good set of people around you via LinkedIn or your ex-employees or employees के employees और उनके दोस्त के दोस्त who are in a good company, you're very lucky, trust me. So talk to them, because being very frank, being very blunt, जॉब एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई करते रहोगे ऐसे नहीं मिलेगा। इफ़ यू आर वेरी वेरी लकी मे भी मिल जाए, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोल्ड मेल्स एंड एप्लीकेशंस के थ्रू मिलेगा, बिकॉज सो मेनी पीपल आर सेंडिंग एन नंबर ऑफ ईमेल्स टू द HRs। वो कितने लोगों का ही पढ़ लेंगे और कितने को ही मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली जिनके CV में थोड़ा सा भी डिसएडवांटेज होता है, करियर गैप होता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो साइड हो जाता है, उसको तो चांस ही नहीं मिलता है। सो गो फॉर रेफरल्स, बिकॉज रेफरल्स पीपल गेट अ स्लाइट एज टू द पीपल हु आर सेंडिंग ईमेल्स और अप्लाइंग ऑनलाइन। स्लाइट नहीं, काफ़ी एज मिल जाता है उन लोगों को। एंड दैट्स वाई पीपल कीप ऑन सेइंग इट्स नॉट अबाउट वॉट यू नो, इट्स अबाउट हु यू नो। डजेंट मैटर आप कितना जानते हो, इट मैटर्स कि आप किसको जानते हो। Got my point? So the third point is bias stigma of career gaps in India. मैंने अभी ही स्टार्टिंग में अपने वीडियो में बोला था कि इफ़ यू गो थ्रू माई कॉमेंट्स ऑन माई रील्स, लोगों ने यही बोल रखा है कि इंडिया में ऐसा स्टिग्मा
ऑफ करियर गैप. बाहर के कंट्रीज़ में इतना प्रॉब्लम ही नहीं है, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है. एंड हेंस आई एम हियर टू प्रूव दैट. अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ऑन रिटर्न टू वर्क प्रोग्राम, करियर ब्रेक स्टिग्मा इज स्पेशली हायर इन इंडिया. क्या मतलब है इस बात का? इसके बात का यही मतलब है, करियर ब्रेक का जो टैबू बना हुआ है, जो स्टिग्मा बना हुआ है, इंडिया में सबसे ज़्यादा है. क्यों? आई डोंट नो, यू टेल मी. मे बी ऑर्थोडॉक्स माइंड सेट है, मे बी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि एक वो स्टिग्मा ही बना दिया है करियर ब्रेक वालों को तो लेना ही नहीं है. और फिर से वही बात, करियर ब्रेक बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है. तो लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो वुड बी घोस्टिंग. अब आई नो आपने ये वर्ड सुना होगा, आजकल बहुत इन है. मोस्टली पीपल यूज़ दिस वर्ड इन डेटिंग. जैसे लोग डेट करते हैं तो वो एक दूसरे को घोस्ट कर देते हैं. तो एग्जैक्टली यहाँ भी यही हो रहा है. रिक्रूटर्स एम्प्लॉयर्स को, कैंडिडेट्स को घोस्ट कर देते हैं. दे गिव एन इंटरव्यू, वापस से कोई रिवर्ट नहीं आता है, कोई क्लोजर नहीं आता. नो कॉल्स, नो ईमेल्स, नो टेक्स्ट, जस्ट घोस्टिंग. एंड दैट इज़ सुपर सुपर डिसअपॉइंटिंग. आई कांट फोकस ऑन दैट. बट इतना डिसहार्टनिंग होता है कि यार हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं एंड यू आर नॉट रिवर्टिंग अस बैक. I mean, why are you doing this to us? A recent survey shows that 61% of the people have been ghosted after giving a interview. What does that mean? What does that say? जो मैंने अभी बोला exactly the same कि people ghost you, recruiter ghost you, and why? No idea. I mean, it's a basic thing, a basic courtesy, a basic common sense, a basic respect to just call them or email them and tell them that you have not been selected, we are so sorry, ये वो जो भी होता है, whatever it is. बट इतना तो रखो कि आप सामने वालों को इतने रिस्पेक्ट दे रहे हो दैट यू आर रिवर्टिंग टू देम बैक. दे वेट फॉर दैट ईमेल फॉर मंथ्स कि मे बी सिलेक्शन हो जाए, मे बी ऑफर लेटर आ जाए. यू कांट घोस्ट देम. नो, दिस इज़ नॉट राइट. इमेजिन दिस, आप इतना प्रिपेयर कर रहे हो या प्रिपेयरिंग डे एंड नाइट, आप सो नहीं रहे हो, यू आर सो स्ट्रेस्ड, गोइंग थ्रू मल्टीपल राउंड, मल्टीपल वीडियो कॉल्स, मल्टीपल थिंग्स इन योर हेड, एंड देन वॉट? साइलेंस. साइलेंस ही तो होता है. यू डोंट गेट अ रिवर्ट बैक बिकॉज यू आर घोस्टेड. एंड वाई? पता नहीं, ज़रूरी नहीं समझा होगा शायद कि कॉल करके बता दे दैट वी आर सो सॉरी, यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड, वी आर सो सॉरी, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, वी आर नॉट मूविंग विद योर एप्लीकेशन. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, राइट? किसी का मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है. इतना टाइम ही नहीं हमारे पास, यही तो सोचते हैं वो लोग. एंड दे से दैट पीपल आर अनप्रोफेशनल दीज डेज बिकॉज करियर ब्रेक ले लिया, प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं, मैनर्स है ही नहीं, कॉर्पोरेट में काम ही नहीं कर सकते हैं. So, my dear friend, what is ghosting? This isn't unprofessional. मतलब ये प्रोफेशनलिज्म में आता होगा ना, दैट यू आर नॉट टेलिंग समबडी दैट यू आर नॉट बीन हायर्ड, वी आर सो सॉरी फॉर दैट. ये नहीं होगा, राइट? घोस्टिंग इज एन अनप्रोफेशनल. इट गिव्स यू सेल्फ डाउट, एंक्शियस, depression and what not. And I think it has become the new normal. Ghosting has become the new normal. Frustration, anxiety has become the new normal. Very sorry to say, but it is the harsh truth. I have a lot to talk about this, but I think I'll be ending the video over here only. In my next video, I'll be speaking more about the career biasness जो कि women's को ज़्यादा affect करता है. Because obviously कहीं ना कहीं career break women के लिए बहुत बड़ा red flag बन जाता है. दैट करियर उनके रेज्यूमे के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग बन जाता है. आई रियली हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट, बट आई थिंक आई शुड एंड द वीडियो ओवर हियर ओनली. सो एज आई एम क्लोजिंग द वीडियो, आई वुड समराइज इट. टू मेनी कैंडिडेट्स, too few jobs. Referrals are overrated. Recruiters ghosting breaks your confidence. Career gaps are so in the market. Oh my god, I can't talk or focus about that much. And career gaps are being judged more than your actual skills. And that is why so many people face rejection, depression, anxiety and stress, not because they are not capable, just because the system is biased. But this is important. In my next video, I'll tell you some things to beat the system. And I know you got my point and I feel you completely. And मैं सिर्फ ज्ञान देने या बातें करने नहीं आई हूँ. I'll be suggesting you some of the courses, some of the good courses जो आजकल बहुत in है market में, which you can do to upgrade your skills if you have a career break or not. वो दोनों को ही फ़ायदे में आएगा. And I think in my next video, I'll be talking about these courses as well, which can benefit you in the long term. And obviously वो package increase करने में and हर चीज़ में that is beneficial for you. I'll share the smart ways
to position your career gap in your resumes. I'll share different type of courses you can do to upgrade your skills for your future. Lastly, if anybody asks you why career gap, just tell them it's my personal reason and that is it. No need to justify your career break. Trust me, you don't need that. And remember, career gap doesn't define your worth. Please remember that. So I hope you like the video. Please comment, like, subscribe, share, do everything you can and tell me your story in the comment section below. Follow me on Instagram for such tips and such gyan and such bitter truth, because I am here oversharing, overspilling, but only talking the facts. So goodbye, good night. अब तो रात ही हो गई है. Be a little less stressed, less anxious, less depressed and smile. Bye.